दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपर सेंसिटिविटी। दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हाइपर सेंसिटिविटी होती है 4 टाइप की, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। और इन चारों हाइपर सेंसिटिविटी को हम 4 सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं 1 बाई 1। और इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है आपका टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या समझना होता है दोस्त, कि ये किसकी वजह से होता है, इसका मैकेनिज़्म कैसे है, और जो बाकी जो हाइपर सेंसिटिविटी है उनके साथ हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये मेन चीज़ें आपको समझनी होती है किसी भी टाइप के अंदर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दोस्त कि जो हाइपर सेंसिटिविटी है, इस वर्ड का मतलब क्या है। नाम से पता चल रहा है कि हाइपर सेंसिटिविटी जो नॉर्मल एक फॉरेन बॉडी होती है, फॉरेन पार्टिकल होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है बॉडी के अंदर, उसके कंपेयर में बहुत हाइपर रिस्पॉन्स इस कंडीशन में जनरेट होता है, उसी को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। और टाइप 1 जो हाइपर सेंसिटिविटी जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, वो बहुत जल्दी होती है। एंटीजन गया और मिनटों के अंदर आपका रिस्पॉन्स आएगा, वो इसलिए इसको हम इमीडिएट बोलते हैं और रीजेनिक हाइपरसेंसिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कौन इसको किसके थ्रू होता है। पहली बात हमने बता दिया कि इमीडिएट होती है, उसके बाद रिएक्शन विद इन मिनट्स, उसके बाद हमें पता होना चाहिए ये आईजी एंटीबॉडी होती है ना, आईजीई, वो आपका इसको मेडिएट करती हैं, वो उसके थ्रू ही होता है। उसके अलावा कौन से आपके जो फैक्टर हैं वो इसको वो करते हैं। नंबर 1 होता है कि आप फूड हैं, कुछ टाइप के फूड होते हैं, कुछ डेंडर होते हैं, बी स्ट्रिंग होता है, पोलन होता है, आपका ड्रग्स होते हैं, ठीक है, मोल्ड होते हैं, फंगस, वो आपके मेनली टाइप 1 जो हाइपरसेंसिटिव होते हैं ना, इसके पॉजिटिव फैक्टर होते हैं। इसके अलावा आपके कुछ स्किन के साथ यदि लेपेक्स, लोशंस, सोप्स, उनके साथ भी एलर्जी हो सकती है, उसकी वजह से ये टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन और या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। ठीक है, ये हो गए इसके कोज। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि एक आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, कुछ जेनेटिक भी आपका इसके को रोल आता है। उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ लोगों के अंदर कुछ ऐसे टाइप के जीन होते हैं जो आपके टी हेल्पर सेल हाइपर सेंसिटिव होती है उसके उनके अंदर, वो आपका बहुत कम रिस्पॉन्स के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ एंटीजन के लिए ज़्यादा आपका एंटीबॉडी या रिस्पॉन्स बनाते हैं। वो कुछ फैमिली के अंदर हो सकता है या कुछ आपका जनरेशन के अंदर हो सकता है। तो ये हो इसके बेसिक्स पॉइंट। अब हम बात करते हैं आपका कैसे आपका ये मैकेनिज़्म होता है। नंबर 1 होता है दोस्त फर्स्ट एक्सपोजर की बात करेंगे। जब भी हम देखेंगे फर्स्ट एक्सपोजर, फर्स्ट टाइम कैसे आपका, मान लीजिए आप पोलन से एलर्जी है, पोलन से एलर्जी है, तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम आपका बॉडी के अंदर एंटर किया तो उस स्टेज को बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो टी हेल्पर सेल है, टी हेल्पर सेल आपका जो TH2 होती है, टी हेल्पर सेल का टाइप होता है TH2, वो आपका जो इसको पता चला कि ये एंटीजन आया, ये तो हाइपर सेंसिटिव है ही, इस कुछ लोगों के अंदर वो क्या करेगा, वो बी सेल को एक्टिवेट कर देता है दोस्त। बी सेल को एक्टिवेट कर देता है तो बी सेल क्या करेगा इसके बदले में, एक तो आपका इंटरल्यूकिन रिलीज करता है, ये वाले इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 10, और एक रिलीज करता है इसके एंटीबॉडी बनाता है प्लाज्मा सेल के थ्रू, वो एंटीबॉडी होती है आईजीई। आईजीई आपका साइटोट्रोपिक एंटीबॉडी होती है जो सेल सरफेस पे मिलती है। ठीक है, दो एक्शन किए इसने, इसने एक्टिवेट किया इसको और इसने 2 टाइप रिलीज कर दिए, साइटोकाइन, ये इंटरल्यूकिन है, ये क्या करेंगे, इसे इसेनोफिल को एक्टिवेट करेंगे, और आपका जो डी ग्रेनुलोसाइट है उसे क्या कराएंगे, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ना वो रिलीज करवा देते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करवाएंगे इंटरल्यूकिन, ये आपका एंटीबॉडी बना दिया। तो एंटीबॉडी कैसे करेगा पहले हम वो समझ लेते हैं दोस्त। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपोजर की बात हुई। फर्स्ट एक्सपोजर की बात होने के बाद जो सेकंड एक्सपोजर है, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर है, उसमें इसमें ज़्यादा आपको सीरियस कंडीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपको एक्टिवेट कर रहा है, सेंसिटाइज कर रहा है बस। लेकिन सेकंड टाइम जो पोलन यदि एंटर करेगा आपकी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा कि एंटीबॉडी तो ऑलरेडी रेडीमेड है, उस टाइम आपका बन चुकी हैं, सेकंड टाइम एंटर करेगा उस टाइम तक, तो क्या होगा कि एंटीजन आपका एंटीबॉडी है उसके साथ वो करेगा, और क्रॉस लिंक करने के बाद जो आपका डी ग्रेनुलोसाइट है
आपका इसेनोफिल है या बाकी लिम्फोसाइट है, वो क्या करेंगे, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है ना उसको रिलीज करवाएंगे। ठीक है, सेकंड टाइम आपका प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर एंटीबॉडी और एंटीजन के इंटरेक्शन की वजह से होता है, और फर्स्ट टाइम आपका जो इंटरल्यूकिन बी सेल है वो एक्टिवेट करवा रहा था। तो उसके बाद ये कैसे काम करते हैं, देखिए वो हमारा सेकंड इसके अंदर देखते हैं हम कि वो कैसे काम कर रहे हैं। वो क्या काम ऐसे करते हैं कि जितने भी केमिकल थे दोस्त, ये आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर आपके अर्ली फेज के अंदर क्या करते हैं, विद इन मिनट्स वो आपका एक सबसे पहले हिस्टामिन रिलीज करवाएंगे, जो हमने देखा था कि जो आपका सेकेंड एक्सपोजर में प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करवाते हैं, उनमें से सबसे पहला आता है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करवाएगा कि जो ब्रोंकस के अंदर स्मूथ मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है, जिसकी वजह से ब्रेथिंग के अंदर डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। उसके बाद ये आपका ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर जाके उसका डायलिटेशन करवा देता है और परमेबिलिटी इंक्रीज़ करवा देता है। परमेबिलिटी इंक्रीज़ करवा देगा तो जो फ्लूइड है वो आपको बाहर आ जाएगी तो इडीमा हो जाएगा, और उसी इडीमा और डायलिटेशन की वजह से एक कंडीशन आती है यूटिकेरिया, हाइसी बोलते हैं, जो एक अलग स्किन के अंदर आपको क्लासिकल फाइंडिंग मिलेगी आपको हाइपरसेंसिटिविटी के अंदर। सेकंड आता है कि एक्टिवेट करवा देते हैं इसेनोफिल, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर थे, हमने देखे थे कि कैसे एक्टिवेट हो रहे थे, वो आपके इसेनोफिल को एक्टिवेट करवा दे रहे हैं। उसके बाद आपका जो प्रोटीज है उसको भी एक्टिवेट कर देते हैं, और वो आप प्रोटीन्स को काट देता है, मतलब ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से जो आपका इस एलर्जिक आपके सिम्टम आते हैं वो इनकी वजह से आते हैं। उसके बाद ये था अर्ली सिम्टम, ठीक है, अर्ली सिम्टम। उसके बाद आता है मिड सिम्टम। मिड सिम्टम आपका कौन से क्या क्या होंगे, नंबर 1 आपका माइल्ड सिम्टम, ठीक है, अर्ली सिम्टम ये थे। अर्ली सिम्टम के बाद आएंगे लेट सिम्टम। लेट सिम्टम में देखिए ये वाले लेट सिम्टम ये विद इन मिनट्स आते हैं, और ये आपके आते हैं आपका 8 से 12 आवर के अंदर। वो क्या करते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर हैं वो एक्टिवेट करवाएंगे टी हेल्पर 2 बेसोफिल इसेनोफिल। उसके साथ साथ आपका इंटरल्यूकिन 4 इंटरल्यूकिन 5 इंटरल्यूकिन 10 भी रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, उसके बाद स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं, और आपका एट्रैक्ट मोर इम्यून सेल। ये जो एक्शन है वहाँ पर स्मूथ मसल का पहले जो कॉन्ट्रैक्शन था ब्रोंकस के अंदर वो इमीडिएट था, जो बाकी जो स्मूथ मसल है उस कॉन्ट्रैक्शन करवाना लिकोट्राइन की हेल्प से, और जो अट्रैक्ट मोर इम्यून सेल वो आपका लेट फेज आता है। ठीक है, ज़्यादातर जो प्रो में डोमिनेंट फेज होता है वो अर्ली फेज ही होता है, ज़्यादातर सिम्टम इसके अंदर ही आते हैं। उसके बाद लेट सिम्टम के अंदर आपके सिम्टम कम हो जाते हैं। उसके अलावा हम डिवाइड करते हैं इसके 3 पार्ट में, 2 पार्ट में। एक तो माइल्ड सिम्टम, माइल्ड सिम्टम में देखिए जो आइव्स है, एक्जिमा है, एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा, ये हम माइल्ड सिम्टम के अंदर मानते हैं। वो जो सीवियर है उसके अंदर एक कंडीशन आती है एनाफाइलेटिक शोक, वो आपका इसकी सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1 की। ठीक है, माइल्ड सिम्टम और सीवियर। ट्रीटमेंट क्या करेंगे दोस्त, इसका एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, जो हमारा हिस्टामिन मेन इसका कंट्रीब्यूट कर रहा था। सेकंड आपका कोर्टिकोस्टेरॉइड जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उसको स्प्रेस कर देगा, और तीसरा एपिनेफ्रिन जो आपका एनाफाइलेटिक शोक है उसमें हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसमें से एग्जाम्पल इसका क्या होगा कि यदि लोकल एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो उसको एटोपी बोलते हैं, यदि सिस्टेमिक हो रहा है तो उसको एनाफाइलेटिक शॉक बोलते हैं, और मेनली किसकी वजह से होता है, फूड एलर्जी की वजह से होता है। ठीक है, पोलन की वजह से होता है। तो दोस्त इस वीडियो को हमने डिस्कस किया कि आपका जो टाइप 1 रिएक्शन है दोस्त बॉडी के अंदर वो कैसे आपका क्या होती है, कौन से फैक्टर पॉजिटिव एजेंट हैं, कौन से आपका कैसे कैसे एक्ट कर रही हैं। ठीक है, आपका जो फर्स्ट एक्सपोजर था उसके अंदर सेंसिटाइजेशन होता है, सेकंड एक्सपोजर के अंदर आपका एंटीबॉडी और एंटीजन आता है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और आपका प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करवाते हैं। वो आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, अर्ली फेज, लेट फेज। अर्ली फेज के अंदर 3 टाइप की चीज़ एक्टिवेट होती हैं, लेट फेज के अंदर होता स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन और मोर इम्यून सेल को अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये माइल्ड होता है कंपेयर टू इसके अर्ली फेज के। और इसको हम सिम्टम को माइल्ड और सीवियर के अंदर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। माइल्ड के अंदर हाइव, एक्जिमा, एलर्जिक राइनाइटिस आ जाएगा, ये शोक आ जाएगा इसके अंदर। ट्रीटमेंट आपका जो रिलीज प्रॉब्लम कर रहे हैं उसको अपोजिट दे दो। एग्जाम्पल मतलब एटोपी लोकल कंडीशन को बोलेंगे,
सिस्टेमिक को एनाफिलेक्टिक शॉक और फुल एलर्जी का कॉमन कोज होता है। तो ये पॉइंट आपको पता ही होने चाहिए कम से कम आपको हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे टाइप 2। और दोस्त अभी तक का वीडियो देख रहे हो, आपको बेनिफिट हुआ है तो दोस्त गुरुदोषणा की फॉर्म में आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा वीडियो पसंद आ गई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।